अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति 20,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति 40,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं, इन दोनों में से रिटायरमेंट के समय या फ्यूचर में किनके पास सबसे ज्यादा पैसा होंगे? अगर आपका जवाब है कि जो व्यक्ति 40,000 रुपया मंथली कमा रहे थे उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होंगे, लेकिन यह जवाब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप सैलरी के बेसिस से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किनके पास रिटायरमेंट के समय या फ्यूचर में सबसे ज्यादा पैसा होंगे। अगर किसी व्यक्ति का सैलरी कम है लेकिन वह फाइनेंस प्लानिंग या कुछ बेसिक टेक्निक का यूज करते हैं तो आपके बराबर या फिर आपसे ज्यादा बेहतर पैसा कमा सकते हैं। इस प्लानिंग को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आपका सैलरी कम है और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर रिटायर होंगे, तो इन सारे बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने मंथली इनकम को किस तरह से प्लानिंग करेंगे कि आप भी एक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसके लिए एक रूल है 50, 20 और 30 रूल ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल कि आपका मंथली इनकम मात्र 20,000 रुपया है, आपका मंथली इनकम मात्र 20,000 रुपया है, तो आप 50% अपना नीड्स पर खर्चा कीजिए, जैसे रूम रेंट, ईएमआई, फूड्स यानी खाने पीने में खर्चा, क्लॉथ पहनावे के लिए खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, फोन का बिल और इंटरनेट सुविधा। आप 50% खर्चा कीजिए, महीने के 10,000 रुपया। अब 20% आप वांट पर खर्चा कीजिए, 20% आप अपने वांट पर खर्चा कीजिए, जिसे आप खरीदना चाहते हैं, जैसे हो गया बाइक, हो गया कार, हो गया टूर वेकेशन, आप घूमना चाहते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, आप महंगा सामान खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैजेट, आप फ्रिज खरीदना चाहते हैं या एलसीडी खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, यह आप चाहते हैं, इस पर आप मात्र 20% खर्चा कीजिए, यानी कि मंथली का 4,000 रुपया मात्र। अब देखिए 30% आप सेविंग पर खर्चा कीजिए। सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। 30% आप अपने सेविंग पर खर्चा कीजिए, यानी कि 6,000 रुपया आप मंथली का सेविंग कीजिए। जैसे किड्स एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। मेडिकल इमरजेंसी, अगर आपको कभी भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, अगर आपके पास सेविंग पैसा है ही नहीं तो आप बहुत ही बुरी हालत में फंस सकते हैं। अब इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, आप कुछ पैसे के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रख दीजिए। एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड पर आप कुछ पैसा लगाकर रख दीजिए। स्टॉक, आप कुछ पैसा का स्टॉक खरीद कर रख लीजिए, इसे कहते हैं सेविंग। आप 6,000 रुपया मंथली सेविंग कर सकते हैं। यह तो बात हो गया कि आप अपने मंथली के सैलरी को इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आपका सैलरी मात्र 20,000 रुपया है, तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही आप करोड़पति बन सकते हैं। आपका मंथली 20,000 रुपया है और मान के चलते कि आपका 25 साल आपका उम्र है, तो आप 6,000 रुपया आप सेविंग करते हैं, उसमें आप 6,000 रुपया सेविंग करके मात्र 25 साल में, यानी कि आपका 25 साल और इधर 25 साल, 50 साल होते होते आप 1.5 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। आइए समझते हैं वो कैसे है, किस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे कि आप भी एक 1.5 करोड़ यानी कि रिटायरमेंट के समय अच्छा खासा अमाउंट लेके रिटायर होंगे। चलिए इसे समझते हैं। आपका मंथली इनकम था 20,000 रुपया मात्र, और 20,000 का आप 30% सेविंग कर रहे थे, यानी कि 6,000 रुपया आप पर मंथ सेविंग कर रहे थे। उस 6,000 को आप किस तरह से सेविंग करेंगे कि आपका रिटायरमेंट के समय अच्छा खासा पैसा लेकर आप रिटायर हो सकते हैं। इन तीनों में आपको डिफरेंट समझाएंगे। यह आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से किस पर सेविंग करेंगे। देखिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस 500 रुपया पर मंथ, जो लगभग कोई कंपनी 25 लाख तक दे देती है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो आप अपने सेविंग के पैसा को अच्छा से मेडिकल में खर्चा कर सके, ताकि आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको भी ले लेते हैं 500 रुपया आपका पर मंथ, अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। देखिए आपको मात्र बचा 5,000 रुपया। आप 5,000 रुपया को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करेंगे कि आप रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा पैसा लेकर रिटायर हो सकते हैं। अब तीनों में डिफरेंट आपको समझाते हैं। सेविंग अकाउंट, यानी कि मंथली आप लगा रहे हैं, मंथली 5,000 रुपया, मंथली आप लगा रहे हैं मात्र 5,000 रुपया। टाइम कितना? 25 साल के लिए, टाइम 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल के लिए। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह है मात्र 4 से 5% तक देता है, लेकिन हम मानते हैं इंटरेस्ट रेट 4%,
ठीक है। आप सेविंग कर रहे हैं 25 साल के लिए, 25 साल तक आप 5,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपया, 15 लाख आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें जो 25 साल बाद 4% के हिसाब से रिटर्न आएगा वो है रिटर्न वो है 10,79,217 रुपया। आपको 25 साल बाद 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न आएगा 10,79,217 रुपया, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल रिटर्न 25,79,217 रुपया। आपका 25,79,217 रुपया रिटर्न आएगा। मंथली आप लगा रहे हैं मात्र 5,000 रुपया। कितना साल के लिए? 25 साल के लिए। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट में वह है 4%। आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 लाख रुपया। इसमें जो इंटरेस्ट रेट 4% के हिसाब से रिटर्न आएगा 25 साल में वह है 10,79,217 रुपया, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 25,79,217 रुपया। आप देखते हैं फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट मंथली आप लगा रहे हैं, मंथली 5,000 रुपया, और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड 25 साल, ठीक है, 25 साल। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट वह है 7 से 8% तक दे देते हैं, लेकिन 7% हम मान के चलते हैं, 7% फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 15 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें जो 25 साल बाद 7% के हिसाब से रिटर्न आएगा वह है रिटर्न 25,76,986 रुपया, 986 रुपया। देखिए आप मंथली लगा रहे हैं 5,000 रुपया, कितना साल के लिए? 25 साल के लिए। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट मिलता है 7 से 8%, तो हम 7% मानते हैं। आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 साल में 15 लाख रुपया। आपका रिटर्न आएगा 25,76,986 रुपया। 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 25 साल में आपका आएगा 25,76,986 रुपया, यानी कि आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, टोटल 40,76,986 रुपया। देखिए आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 25 साल बाद 7% के हिसाब से 40,76,986 रुपया। अब आते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपको पता नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या है तो बहुत सारे वीडियो है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन साधारण बता दें कि म्यूचुअल फंड एक स्टॉक है। जैसे आप इसमें एक मैनेजर होते हैं, इसमें लाखों लोग पैसा लगाते हैं और वह एक्सपर्ट होते हैं मैनेजर, जो अलग अलग कंपनी पर आपका पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है उसी तरह से आपका पैसा भी ग्रो होते चले जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं मंथली का 5,000 रुपया। देखिए टाइम कितना? टाइम हो गया आपका 25 साल, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलते हैं वह 15 से 20% तक। कोई ऐसा कंपनी है जो, बहुत ऐसा कंपनी में लगभग 25% तक भी इंटरेस्ट रेट रिटर्न दे देते हैं, लेकिन एवं मान के चलते हैं मात्र 13%। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो इंटरेस्ट रेट मिलता है लगभग 13% मान के चलते हैं, कभी कभी 15%, 18%, यहां तक कि 20% तक इंटरेस्ट रेट रिटर्न देते हैं। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपया। आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितना? 15 लाख रुपया। आपका जो 25 साल बाद 13% के हिसाब से रिटर्न आएगा वह है रिटर्न टर्म्स वह है 98,97,175 रुपया। यानी कि आप म्यूचुअल फंड पर पैसा लगाते हैं मंथली 5,000 रुपया और टाइम पीरियड 25 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट मिलता है इस पर मात्र 13% मान के चलते हैं, इसमें तो 20% भी चला जाता है।
आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल में, वो है 15 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। इसमें जो रिटर्न आएगा 13% के हिसाब से 25 साल में, वो है 98,97,175 रुपया। आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,13,97,175 रुपया। देखिए, आपका म्यूचुअल फंड में 25 साल बाद टोटल वैल्यू रिटर्न आएगा 1,13,57,175 रुपया। सेविंग अकाउंट में आपका रिटर्न दे रहा है मात्र 1.6 गुना, और फिक्स डिपॉजिट में आपका रिटर्न दे रहा है 2.8 गुना, और म्यूचुअल फंड पर आपका रिटर्न दे रहा है 6.8 गुना। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इन सारा आप डिफरेंट बता दिए कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, आपका रिटर्न किस तरह से आएगा। सेविंग अकाउंट में रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 25 साल बाद 25,79,217 रुपया आपका रिटर्न आएगा। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न आ रहा है मात्र 40,76,986 रुपया 25 साल बाद। और म्यूचुअल फंड पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न आएगा 25 साल बाद 1,13,57,175 रुपया। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, ना कि किसी का वीडियो आके या फिर उतावले होकर इन्वेस्ट ना करें, ना तो आप अपने पैसा को गवा भी सकते हैं। आप अपने सुरक्षित हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको सेविंग अकाउंट अच्छा लगता है तो आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिक्स डिपॉजिट में आपको अच्छा लगता है फिक्स डिपॉजिट कीजिए। म्यूचुअल फंड अगर आपको पता है किस तरह से काम करते हैं, या फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अच्छा से पता है, तो आप म्यूचुअल फंड पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। थैंक यू।